हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे शिक्षक भर्ती की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आउट हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर, चारों पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन इशूड हुई है। और फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन इशूड की गई है और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स 7 नवंबर 2024 है। तो फ्रेंड्स, इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर चलिए हम डिटेल से बात करें। उससे पहले बता दें फ्रेंड्स, यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ से ओपन करके ग्रुप में इजिली ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये इसकी नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर AIIMS नागपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ इसके एड्रेस दिए गए हैं और यहाँ इसकी वेबसाइट लिंक दिए गए हैं फ्रेंड्स। और इसकी जो नोटिफिकेशन आउट की गई है, तो अभी 9 अक्टूबर 2024 को आउट हुई है इसकी नोटिफिकेशन। और फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो नोटिफिकेशन आई ही है। उस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ साथ फ्रेंड्स, ये फैकल्टी ग्रुप A की आपके डिप्टेशन और कंट्रेक्चुअल बेसिस वाली पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसकी देखिए जो ओपनिंग डेट थी तो 9 अक्टूबर 2024 है और जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की तो 7 नवंबर 2024 है। और इसके अलावा इसमें बात करें तो फ्रेंड्स देखिए आपके यहाँ दिए गए हैं डिपार्टमेंट वाइज सारे पोस्ट है। तो इसमें देखिए यहाँ डिपार्टमेंट या फिर सब्जेक्ट दिए गए हैं। प्रोफेसर की पोस्ट है, ये एडिशनल प्रोफेसर की पोस्ट है और ये एसोसिएट प्रोफेसर की है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, एनास्थेसियोलॉजी में आपके और बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी और बायोकेमिस्ट्री और बायोस्टैटिक्स और कार्डियोलॉजी से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, पर इसमें आपके प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में हाई पोस्ट है। और बात करें कार्डियो थोरेसिक सर्जरी से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में फ्रेंड्स 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट अनरिजर्व से है और एक पोस्ट SC से है। इसके अलावा डर्माटोलॉजी से भी आपके कोई पोस्ट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के। और डेंटिस्ट, प्रोस्थोडोंटिस्ट से आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं ST से। और ENT से भी कोई पोस्ट नहीं है। और एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म से आपके 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट अनरिजर्व से है और एक पोस्ट ST से है। इसके अलावा गैस्ट्रोन्टेरियोलॉजी मेडिकल से आपके भी कोई पोस्ट नहीं है और जनरल सर्जरी से आपके 2 पोस्ट हैं, OBC के दोनों ही हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से एक पोस्ट SC के दिए गए हैं और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल हेमाटोलॉजी से कोई पोस्ट नहीं है, ये खाली हैं। और इसमें बात करें फ्रेंड्स, आपके मेडिकल ओंकोलॉजी से 2 पोस्ट दिए गए हैं, एक पोस्ट अनरिजर्व के हैं, एक पोस्ट OBC के हैं। नैनाटोलॉजी से आपके फ्रेंड्स एक पोस्ट OBC के दिए गए हैं। नेफ्रोलॉजी से आपके कोई पोस्ट नहीं है, ये भी खाली है। और न्यूरोलॉजी से एक पोस्ट है, ST के हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी से भी कोई पोस्ट नहीं है। न्यूक्लियर मेडिसिन से आपके एक पोस्ट SC से हैं। और पीडियाट्रिक सर्जरी से कोई पोस्ट नहीं है और साइचिएट्री से एक पोस्ट SC के हैं। पल्मोनरी मेडिसिन से एक पोस्ट SC से है। रेडियो डायग्नोसिस से आपके 2 पोस्ट दिए गए हैं, एक पोस्ट OBC की है और एक पोस्ट EWS की है। इसके अलावा र्यूमाटोलॉजी यानी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी से आपके एक पोस्ट अनरिजर्व से दिए गए हैं। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से आपके एक पोस्ट दिए गए हैं OBC से। सर्जिकल ओंकोलॉजी से आपके एक पोस्ट EWS से दिए गए हैं। इस तरह जो टोटल पोस्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये टोटल आपके 20 पोस्ट हैं सारे सब्जेक्ट को मिलाकर। और यहाँ देखिए ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक और यूरोलॉजी में भी खाली है, कोई पोस्ट नहीं है। पर देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बात करें आपके एसोसिएट प्रोफेसर की भी 18 पोस्ट हैं और एडिशनल प्रोफेसर से भी तो सारे को मिला करके हम बात करें तो 62 पोस्ट हैं सारे डिपार्टमेंट के। पर अकेले बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो 20 पोस्ट हैं। और सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन में यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें बात करें इसकी तो ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट हो ही गई है। और इसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगी फ्रेंड्स। आपके दिया गया है 1 ईयर टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो इसमें किसको मिलेगी? SC ST कैटेगरी वालों को मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये किसके अकॉर्डिंग मिलेगी? रूल्स गाइडलाइंस इशूड बाय DOPT के अकॉर्डिंग मिलेगी। और इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, यदि आप चाहे ST कैटेगरी के हैं, चाहे SC, चाहे OBC किसी भी कैटेगरी के हैं पर अनरिजर्व सीट से अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो आपको सारी ही जो रूल फॉलो होगी वो अनरिजर्व की ही फॉलो होगी।
और इसके अलावा दिया गया है कि जो रिजर्वेशन मिलेगी तो वो डू नॉट अप्लाई टू पोस्ट फिल्ड ऑन डेप्यूटेशन बेसिस। तो जो डेप्यूटेशन बेसिस वाली हैं उससे आप अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसमें बात करें तो यहाँ देखिए प्रोफेसर के लिए दिया गया है, और उसके नीचे एडिशनल प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। तो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो इसमें देखिए लेवल 12 की सैलरी है 1,15,000 मिनिमम है, मैक्सिमम 1,67,400 है। 7 CPC प्लस यूजुअल अलाउंस इंक्लूडिंग है इसमें NPA। और इसमें बात करें कैंडिडेट से कैन ओनली अप्लाई एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ देखिए दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट रिम्यूनरेशन रिमार्क। तो यहाँ प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर की दी गई है, और देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिया गया है। तो ये तो है प्रोफेसर की, तो इसमें तो क्वालिफिकेशन वही है बट एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। जैसे कि इसमें MBBS होना चाहिए, MD या MS होना चाहिए उसके साथ में, और इसमें 10 ईयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और उसमें क्या है आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें सेम ही है जो आपकी एलिजिबिलिटी प्रोफेसर में है कि आपका MBBS होना चाहिए, उसके साथ MD या MS या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ इसमें जो एक्सपीरियंस होना चाहिए तो 3 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग दी डिग्री, तो डिग्री लेने के बाद आपकी 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट भी दिए गए हैं, जैसे कि सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन से भी दिए गए हैं। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है थोड़ी डिफरेंस कर दी गई है। और फॉर पल्मोनरी मेडिसिन से भी दी गई है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड र्यूमाटोलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी से भी दी गई है, सुपर स्पेशलिटी एक्सपीरियंस दिया गया है। तो ये थोड़ी डिफरेंस कर दी गई है फ्रेंड्स। एसेंशियल फॉर डेंटिस्ट्री, प्रोस्थोडोंटिस्ट। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक्सरे नंबर। और जनरल कंडीशन में बात करें तो यहाँ देखिए इसकी लिंक दी गई है फ्रेंड्स। तो ये इसकी लिंक दी गई है गूगल फॉर्म लिंक का। और फ्रेंड्स जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है ये कि फ्रेंड्स आप इसको जब फॉर्म को फिल करेंगे तो MS वर्ड फॉर्मेट में आप इसको अप्लाई करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं तो वो तो होंगे ही, पर जो भी होंगे सारे आप के MS वर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ देखिए यहाँ स्टेप बताया गया है कि फील्ड एप्लीकेशन PDF है, वर्ड फॉर्मेट, फील्ड ब्राइफ है आप दी कैंडिडेट। तो ये इसके स्टेप बताए गए हैं फॉर्म फिल करने के। और इसके अलावा यहाँ नीचे भी दिए गए हैं, तो ये सारे इसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिए गए हैं कि प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मार्कशीट एंड डिग्री। तो ये क्या क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी ये सारे यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें आपको रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन में भी मिलेगी। तो इसमें फ्रेंड्स जो रिजर्वेशन मिलेगी तो रिजर्वेशन इसमें 4% मिलेगी PWD कैंडिडेट्स को हॉरिजॉन्टल बेसिस पर। और रिलैक्सेशन जो मिलेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो उसमें SC ST OBC तीनों को ही मिलेगी। और या फिर जो एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी मिलेगी। और इसके अलावा देखिए यहाँ एज रिलैक्सेशन जो दी गई है तो ये दिया गया है फ्रेंड्स, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, PWD को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन में है एज की। और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग ये रिलैक्सेशन मिली है। और इसके अलावा कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है तो जैसे कि OBC कैटेगरी है तो इनके लिए जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसके बाद में यहाँ कुछ नोटिस दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे EWS कैटेगरी हैं तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है फ्रेंड्स तो 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल OBC EWS कैटेगरी वालों की। और जो SC ST कैटेगरी के हैं तो उनकी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और पेमेंट लिंक यहाँ दिया गया है, इस लिंक से आप इसके फ़ीस को पेमेंट करेंगे फ्रेंड्स। और इसके अलावा दिया गया है दूज हु आर वर्किंग इन सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन मस्ट सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनको सबमिट करना होगा इंटरव्यू के टाइम में फ्रेंड्स। और इसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो सारे को सेल्फ अटेस्ट करके रखना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं फ्रेंड्स तो वैसे इसमें दिया नहीं गया है, पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में ले जाना पड़ता है। और इसके अलावा
बात करें तो 15 पॉइंट में दिया गया है, बेस्ड ऑन से बायोडाटा द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो फ्रेंड्स वो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। फिर इंटरव्यू में से जैसा परफॉर्मेंस करेंगे फिर आगे वैसा प्रोसेस होगा उनके साथ। और इसके अलावा जो इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स तो वो ओनली नागपुर में ही होगा, आपको कहीं अदर जगह पर नहीं बुलाया जाएगा। और इसके अलावा इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीचे बात करें तो यहाँ दिया गया है टर्म एंड कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन हु विश टू अप्लाई ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो डेपुटेशन जो बेसिस के लिए जो अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा डिफरेंस है एज में भी, और इसमें इनको कोई रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। देखिए इसमें जो एज दिया गया है, एज लिमिट इसमें 56 दी गई है, और जो पोस्ट आप प्रोफेसर की है तो उनकी 58 दी गई है। और इसमें बात करें, यहाँ देखिए इसके एड्रेस दिए गए हैं इस यूनिवर्सिटी के। और इसके अलावा इसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल वाली है, नेक्स्ट है तो कॉन्ट्रैक्चुअल वाली जो रिटायर्ड फैकल्टी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्रोफेसर कंसल्टेंट, एडिशनल प्रोफेसर कंसल्टेंट के लिए है, तो इसकी जो एज लिमिट है मैक्सिमम तो वो 70 ईयर्स है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इनकी रिम्यूनरेशन भी दे रखी है 2,20,000 पर मंथ। प्रोफेसर कंसल्टेंट के लिए है और एडिशनल प्रोफेसर के लिए भी 2 लाख पर मंथ है, तो एडिशनल प्रोफेसर कंसल्टेंट के लिए। तो इसके अबाउट में भी जो भी इन्फॉर्मेशन है। और फ्रेंड्स एक बात और है कि इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नहीं लगेगी, एग्जम्प्टेड रहेंगे एप्लीकेशन फ़ीस से, ये रिटायर्ड वाली। और इसके अलावा जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है तो इनका भी जो इंटरव्यू होगा तो नागपुर में ही होगा, AIIMS नागपुर में। और यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स। और ये दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।